It doesn't matter if you are not the biggest in the gym. It doesn't matter if you are the smallest in the gym. Flat bench is a waste of time. जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, जिसके जिम में फ्लैट प्रेस नहीं है, जिम बदल दो भाई. मैंने आज तक विंटर टास्क नहीं लिए, मैं लिए ही नहीं चल रही है. मुझे पता ही, मैं हाईवे टू हाईवे रहता हूँ, हाईवे में फ़र्क पड़ता ही नहीं है क्योंकि वो साफ़ कर ही देते हैं. और जिस दिन हाईवे क्लोज है तो उस दिन क्लोज ही है. हाँ, अब वो साल में 1 या 2 दिन आता है तो इसमें कोई टेंशन नहीं. अब मैं फेरी वाइज देख रहा हूँ, मैं विंटर टायर 300 350 के मिल रहे हैं. मैं कहा और आन दो. हाँ जी, आ गए हम जिम. अब पाजी से बात करें. पाजी की शिफ्ट हमेशा जानी होती है, कभी कभार आते हैं. तो मैन विल बी मैन. हम लोग को गाड़ी बनाने का बहुत शौक है, उनको भी बहुत शौक है, मेरे को भी बहुत शौक है. तो मैंने पुराने ब्लॉग में कहा मेरा बड़ा मन है मैं अपनी गाड़ी को बनाऊँ, बट द कंडीशन, टाइमिंग, एवरीथिंग ऑल मैटर्स है. तो वो अभी नहीं हो पा रहा है, बट आई एम ऑन इट. थोड़ा सा और मेरा टाइम मिल जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, आप लोगों से थोड़ा सा और प्यार मिले, सपोर्ट मिले, फिर देखो कैसे गाड़ी बनाई जाती है. मैं जेन्युइनली ब्रो, मैं आज बोल रहा हूँ, आई हैव अ ड्रीम कि मेरे को ना एक और यूट्यूब चैनल है, रेसिपी चैनल पे, आई वांट टू बाय कार्स फ्रॉम स्टॉक यार्ड, स्क्रैप यार्ड, जो भी बोलना चाहते हो, ऑक्शन से, एंड देन आई वांट टू बिल्ड देम फ्रॉम स्क्रैच. एंड मेरे तरीके से, जस्ट माई विजुअलाइजेशन. मैं ट्रेनर मैकेनिक नहीं हूँ, बट मैं सीखूँगा, करना चाहता हूँ, और वो मुझे बहुत मज़ा आता है. वो 6 घंटे का कॉन्टेंट बनाऊँगा, बट वो जो करना है ना, तो इट इज़ लाइक लिटरली ऑर्गेज़म फॉर मी एवरी टाइम आई बिल्ड, लाइक सी अ कार बीइंग बिल्ड. और मैं सोचता भी कि कितना मज़ा आ रहा है. सो दैट्स जस्ट इट. आदमी है, गाड़ी से ही प्यार करेंगे और किससे करेंगे? मैन, कार्स, लव, मनी, दैट्स ऑल वी नीड. चलो शुरू करते हैं. कैसे आओ जी. अभी गाड़ियाँ हमारी सारी पेड ऑफ हैं, हमारा घर पेड ऑफ है. क्या लिख दिया ब्रो, फ्लेक्स मतलब फ्लेक्स करना लग गया ना, फिर लिखता ही खतरनाक है. शोल्डर मोबिलिटी पे ध्यान दो अपना, क्योंकि इतना हमने कल शोल्डर ट्रेन किया है, तो हमने कल बैक ट्रेन करी. बोला तो अपना शोल्डर कितना अच्छे से मूव करोगे, उतना तुम्हारी चेस्ट से मूवमेंट आई, क्योंकि जितना ये फ्री होगा उतना ज़्यादा चेस्ट पर लोड आ पाएगा. और शोल्डर इज द मोस्ट कॉमनली मसल ग्रुप. Ample amount of research on this, that when you hit your incline or top part of your chest on incline dumbbell press, in terms of the movement, incline dumbbell press सिर्फ तुम्हारा टॉप या फिर इस पार्ट को नहीं बनाता, तुम्हारा मीडियल और लोअर पेक्स पे भी काम करता है. तो आपको सबसे पहले ये शुरू करो ना, सबसे अच्छी मूवमेंट ही है. और मैं बता रहा हूँ अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस में, फ्लैट बेंच इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. अगर आप को पावर लिफ्टिंग नहीं जाना, मसल बनानी है, आ जाओ. दिस नो पॉइंट ऑफ. अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे वो दिखना ना कि मैं अल्फा हूँ, तो जाओ भाई वीडियो बनाओ, लगे रहो बेंच मारने में, मसल नहीं बन पाएगी. Effort is something that is totally personal. हमेशा याद रखना. मैं आज से नहीं, करीबन प्रिसाइसली 2018 से मेरा फंडामेंटल रहा है कि जिम में, और ये मैं कोचिंग के स्टैंड पॉइंट से भी बोल रहा हूँ, कि it doesn't matter if you are not the biggest in the gym. It doesn't matter if you are the smallest in the gym. All it matters is if you are the most hardworking guy in the gym. In that particular room, there should not be even one single guy जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हो. जब मैं लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी ना, I've been in the gym since 7th standard, precisely. Yeah, 7th standard. तो मुझे कुछ नहीं आता था, XYZ ज़्यादा कुछ नहीं पता था.
बट स्पोर्ट्समैन था ना, तो मेहनत करनी इतनी आती थी जिन जिन लोगों को मुझसे ज़्यादा आता था उस टाइम पे, वो लोग अपने आप आके बताते थे कि भाई ऐसे कर, डू दिस डू दैट. नॉट बिकॉज आई वॉज पेइंग दैम. My work ethic was so high and right कि that the people around me got so motivated कि भाई इसको थोड़ा सा और बता दिया जाए कहाँ से कहाँ चले जाएगा. And till date, I see this. When I say I see this, when I see people, for example, the last video where BJ was hitting the bench and I went up to him. BJ did not pay me for that. I just saw there's a potential in the guy and he needs that little effort and little skill to just push it through. तो उसका PR लग गया. He was fucking scared. And this is not specifically in the course of gym. This is something that is a habit that you can put it out there in the world and just see your financial condition, your mental condition, and fucking your work environment changes. If you're the most hardworking guy at your workplace, I'm telling you, fucking like people will be out there. God will plant those people who will make you into a better human and a better guy. कोई ना कोई कहीं से ऑफिस में लगेगा, उसको थोड़ा सा और रिसोर्स दे देते हैं, बहुत सही साइन करेगा. एंड सी जस्ट फकिंग प्रमोटेड. ये जो बोलते हैं लोग चाट के आगे बढ़े, आई डोंट गिव अ फक. वो चाटने वाला एक लिमिटेड तक बढ़ पाएगा. इफ योर वर्क एथिक इज स्ट्रांग, तुम बेंच दुनिया जीत लोगे. प्रेस. तो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ चौड़े में खोल के. फ्लैट प्रेस जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, जिसके जिम में फ्लैट प्रेस नहीं है, सर जिम बदल दो भाई. ये डिक्लाइन पे ये जो मूवमेंट आ रही है इस पे क्रेजी. ये कर लिया, इंक्लाइन बेंच कर ली, मैं बता रहा हूँ आपकी चेस्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी. यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट कि भाई मुझे मेरा और क्या मूवमेंट कर सकता हूँ. एंड एज अ कोच बता रहा हूँ, नॉट एन इन्फ्लुएंसर. तो एक बात हमेशा याद रखना, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. मैं फ्लैट प्रेस पे भी मैं कितना कंट्रोल करके मार रहा हूँ. मैं सिर्फ धक्का नहीं दे रहा हूँ. टाटा इट्स प्रेसिंग हैज़ टू बी स्लो. इट्स नॉट पुशिंग जो होती है वो बहुत तेज आती है. पुशिंग क्या है, मैंने पंच किया, दैट्स अ पुश. प्रेस इस धीरे धीरे हाथ में कपड़ा लेते हो, दबाते हो ना धीरे धीरे, दैट इज कॉल्ड प्रेसिंग. एंड people can debate on this with me. मेरा चेस्ट बहुत स्ट्रांग है. तो वो यहाँ से ये करते हैं, ट्राई टू क्रॉस योर आर्म्स. अब आर्म्स क्रॉस करने का ना एक ही लॉजिक होता है कि आप जाके यहाँ पे अपनी रिस्ट जो है वो एक दूसरे से टच करना चाह रहे हो, क्योंकि इससे ज़्यादा भी आप जाओगे तो आपकी चेस्ट में इतनी रेंज ऑफ मोशन है ही नहीं. तो आप मतलब मसल उससे ज़्यादा आगे कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकती बेसिकली. तो आप यहाँ से ही अपनी रिस्ट को पास लाने की कोशिश करो. रिस्ट को कितना अंदर लाओगे, एल्बोस को कितना क्लोज लाओगे, उतनी तुम्हारी चेस्ट के फाइबर्स हैं उतने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होंगे. ये और ये करने से कुछ नहीं हो रहा. ये तो मैं यहाँ से यहाँ यही कर दूंगा, बट क्या मेरी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? देखो यहाँ पे कितनी जगह बची है. नहीं, आई हैव टू गो स्ट्रेट इन लाइन. अपनी रिस्ट को टच करना है, दैट्स द गोल. दो देखो, एक एक रेशा निकल रहा है, एक एक रेशा. बताओ, और इसके बाद भी तुम्हें कमजोरी लगती है? आपको अपनी बॉडी से इतना कनेक्ट इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए कि आपको पता चलना चाहिए आप क्या कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ, आप कैसे कर रहे हो. सीन हो गया, बताता हूँ बाद में. जी हम घर आ गए थे, जिम से निकल गए थे, क्लाइंट ट्रेन किया. क्लाइंट ट्रेन करने के बाद सीधा आप घर आए हैं. तो हुआ क्या था, जिम में आज की कोई एक वो बंदा होगा वहाँ पे बेंच पे करते करते उसका बेंच अटक गया, नीचे गिर गया होगा, समथिंग रिलेटेड विद बेंच. तो उसको चोट वोट तो कुछ ऐसे विजिबली मुझे तो दिख नहीं रही थी, बट आई होगी. सो ही वांट्स टू फाइल अ क्लेम. बट लोग कितने अनपढ़ होते हैं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना मेंबरशिप का, तो उसमें लिखा होता है लाइबिलिटी और
का एक कॉलम होता है कि आप बोलते हैं ये सब हो जाए, कोई अपने आप को 100 किलो का डंबल यूँ मार ले अपने सर पे, तो जिम की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने नहीं लॉक किया तो वो लाइबिलिटी का कॉलम होता है अग्रीमेंट में जो आप साइन करते हो। बट भाई साहब को जिद थी कि हमें चाहिए, क्लेम चाहिए, मतलब वही वाली बात है, फ्री का चंदन घिस मेरा नाना, और फुकरा ही था वो, मैं देखा हुआ उसे। तो फुकरों से ना एक बात बताता हूँ कि रामायण की हमने बात करनी थी ना, तो अब मैंने कल भी बोला था, इसमें नहीं पता तो मैं थोड़ा थोड़ा रामायण का एक पार्ट शेयर करता हूँ कि जब श्री राम को खत्म हनुमान जी को लंका लांघनी थी, बट उनको अपनी शक्तियों का ज्ञात नहीं था। सबको ये लगता था कि यार हनुमान को खुद लगता था कि वो क्या ही कर सकता है, उसको लगता बस वो वानर है। बट जब हाँ उनके बाबा, क्या नाम था उनका यार, नाम भूल जाता हूँ यार, जैसे जो भालू बाबा थे हमारे, उन्होंने कहा कि हनुमान तुम ये हो, तुम वो हो, तुम छलांग लगाओ, अपने पर मानो। तो यही अगर आप अपने अंदर विश्वास बांधो, कहते हैं ना कि हम लोग भगवान का अंश हैं, तो अगर हम भगवान का अंश हैं, वी आर डिवाइन, हम क्यों इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं? वी शुड इंटरवीन विद डिविनिटी। दोबारा सुनो, वी शुड इंटरवीन विद डिविनिटी। कॉन्शियसनेस साफ रखो, स्लेट साफ रखो, अपने ऊपर काम करो, आगे जाओ। और ये व्लॉग अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो जाके क्या कर दो, थोड़ा सा प्यार दिखा दो। 75% जनता थोड़ा सा कम प्यार दिखाती है, तुम ज़्यादा दिखा दो। और एक दिन आएगा जब हम सब लोग मिल के प्यार दिखाएंगे, एक दूसरे को कडल चुल करेंगे, मिल मिला के गले वले लाएंगे। बट until then, make some name, make some fame, make some wealth, and make some health for yourself.